बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानियों, फ़ैसला हो गया कि किसी सूरत भी इमरान ख़ान को इक़्तिदार में नहीं आने देना। जो मर्ज़ी हो जाए, मुल्क कंगाल हो जाए, इमरान ख़ान को आगे नहीं आने देना, क्योंकि जो लाडला लंदन में बैठा है ये सारी उसी की फरमाइशें हैं। सिर्फ एक नवाज शरीफ के लिए इन्होंने मुल्क को कहां पहुंचा दिया है। सिर्फ एक नवाज शरीफ की खातिर। याद रखें, मारूफ तज्जिया निगार हसन निसार ने चंद साल पहले कहा था, ये खानदान बचा लो या फिर पाकिस्तान बचा लो। इन्होंने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ होता है हो जाए, मगर ये ख़ानदान हमने ज़रूर बचाने हैं, चाहे हमें इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। देखिए, इन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी और मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर के साथ क्या क्या नहीं किया। इन्होंने आखिरी हद भी अबूर की, उसको जान से मारने की कोशिश भी की। एक सहाफ़ी जो इस रजीम चेंज के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, उसे शहीद कर दिया गया। और दूसरे सहाफ़ियों के साथ क्या सलूक किया गया। शहबाज गिल और आज़म सवाती को नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया। आज़म सवाती अब भी इनका जुल्म बर्दाश्त कर रहा है। पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया गया। 3.5 साल में एक बंदे ने इस मुल्क के वकार को कितना बुलंद किया। दुनिया के जिस मुल्क में भी वो बंदा गया, वो सर उठाकर खड़ा होता था। जब हुक्मरान सर उठाकर खड़े होते हैं तो पाकिस्तान सर उठाकर खड़ा होता है। पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो रहा होता है, मगर इनसे पाकिस्तान की इज्जत बर्दाश्त नहीं हुई। एक नवाज शरीफ की खातिर इन्होंने 22 करोड़ लोगों को रोल कर रख दिया है। अब ये इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के जरिए पार्टी ओहदे से हटाने की साजिश तैयार कर चुके हैं। दूसरी साजिश की असम्बलियां तोड़कर केयर टेकर हुकूमत बनाकर उसे 1 साल के लिए बैठा दिया जाए और इमरान खान का रास्ता रोका जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है। ये मुहिम 17 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। लाहौर में 11 दिनों में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। मेरा तहरीक इंसाफ को एक मशवरा है कि साथ ये भी ऐड करें कि ये ख़ानदान बचा लो या पाकिस्तान बचा लो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि ये चाहते हैं कि निगरान हुकूमत गैर मुअय्यना मुद्दत तक चले। गैर मुअय्यना मुद्दत वाली निगरान हुकूमत को कोई कबूल नहीं करेगा। 20 दिसंबर तक कुछ ना हुआ तो 21 दिसंबर को असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान इनको मुज़ाकरात की दावत दे चुका है। पहले ये लोग खुद कहते थे कि इमरान खान हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करे। अब जब इमरान खान ने मुज़ाकरात की दावत दी है तो वो जी इमरान खान हमसे भीख मांग रहा है, वो जी इमरान खान तो हमारे आगे लेट गया है। मेरे पाकिस्तानियों, ये मैदान में लड़ने वाले लोग नहीं हैं। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि ये लोग ना नजरियाती हैं, ना जमहूरी हैं, ना सियासी हैं। ये सिर्फ माफियाज हैं। पाकिस्तानी सियासत में गंद घोलने वाले यही लोग हैं। ये मैं नहीं, 90 की दिहाई के अखबार कह रहे हैं।
कभी जाएं किसी लाइब्रेरी में और 90 की दिहाई के अखबार निकालें और उनको पढ़ें, आपको इनकी हकीकत का पता चल जाएगा। याद रख लें, ये इमरान खान को हटाने के लिए आखिरी हद तक जा चुके हैं। ये अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, हर हद तक जाएंगे। इस मुल्क से अल्लाह की बरकत उठ चुकी है। ये मुल्क अंधेर नगरी में धकेल दिया गया है। ये जिल्लत और रुसवाई सब कुछ कबूल कर लेंगे, लेकिन इमरान खान को नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनकी सियासी मौत है।